राम राम दोस्तों अब अगर आप यहाँ पे एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। बैंक निफ्टी में आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बल्कि इवन इस एरिया में बैंक निफ्टी ने आपको ट्रैप भी किया है, क्योंकि इसने दो दो सिचुएशन आपको दिखाई है। पहली 50,287 का भी ब्रेकआउट दिया है, साथ के साथ आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट देके साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपका कोई भी सेटअप बन जाए या कोई भी स्ट्रेटेजी बन जाए, चाहे मोमेंटम मिल जाए चाहे मोमेंटम ना मिल जाए, जब भी आपको 2 से 3 कैंडल साइडवेज दिख जाए तो बेहतर ये रहता है कि उस ट्रेड से एग्जिट कर दो। अब काफी लोग कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, साइडवेज देके फिर मोमेंटम दिखा दी। बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पे बनेगी ना, जब उस रेंज का ब्रेकआउट देके चलेगा। तो आप क्यों साइडवेज जाके अपना प्रीमियम डीके कर रहे हो? भाई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कौन से इंडेक्स में? निफ्टी 50 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। यहां पे आप साफ साफ देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, 23,500 का भी ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, और प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। आपके लिए सेटअप भी बनाया है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप को नहीं जानते तो ये आपको मिल जाएगा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में, उस पे 75% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर 7 दिनों के लिए है, 7 दिन बाद में इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपकी स्पेशल डिमांड पे इस ऑफर को वापस लाया गया था। अब जाके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे तो आपको बैंक निफ्टी 50 में तो अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाई। मार्केट ने सीधा सीधा आपको ट्रैप किया है। लेकिन हमें नेक्स्ट डे किस सेटअप पे काम करना है, किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, आइए उस सिचुएशन का थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम पहले बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आपको दो चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। पहला, आपको 50,287 का ब्रेकआउट मिल चुका है, यानी कि पहले मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन यहीं पे मार्केट ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बना के दी है, जो कि दूसरी बात है, आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे एंट्री बनानी होती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कैसे टारगेट डिसाइड करना होता है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो आप वापस से जाके इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम करना होता है उन चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पज वो नहीं है। हमारा मेन पर्पज है प्राइस एक्शन को समझना, जिससे कि हम यहाँ पे क्लियरिटी ला सके। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझना जरूरी क्या है? सबसे पहली चीज मैंने आपके ध्यान में लाई कि मार्केट 50,287 का ब्रेकआउट दे चुका है। यही पहली चीज मैंने आपके फोकस में लाई। क्यों फोकस में लाई? क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि दो ऐसे जोन है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग, एक 0.5 वाला और एक 0.618 वाला। हम क्या सोच रहे थे कि 0.5 का ब्रेकडाउन मिल चुका था इस रेड कैंडल में, तो हम क्या प्लान कर रहे थे कि अगर इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट 0.618 की तरफ जा सकता है और यहां से बाउंस करने की प्लान कर सकता है। लेकिन इसके बाद आपको कोई भी फॉलोअर कैंडल नहीं मिली। इवन मार्केट ने ट्राई किया 0.5 से ऊपर जाने की, हालांकि क्लोजिंग नीचे मिली। आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसका मतलब फिर से बाउंस की अपॉर्चुनिटी अगर बन सकती है वो 0.5 से बन सकती है। अगर 0.5 का ब्रेकडाउन मिल गया तो कहीं ना कहीं मार्केट 0.618 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम डिटेल में भी समझेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले जो पॉइंट मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं उन चीजों पे फोकस करो। मैं सबसे ज्यादा फोकस 50,287 पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि ये हमारे लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। कब? मई में, मई के दौरान। फिर जून में इसका ब्रेकआउट दिया गया, तब इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और जून में इसका फिर से ब्रेकडाउन दे दिया गया।
फिर इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और ऑल टाइम हाई लगा के जब मार्केट वापस आया फिर से इसी एरिया में मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया था। इस रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन इसके बाद भी ना तो हमें कोई फॉलोअर कैंडल मिली और ना ही मोमेंटम मिला, इवन प्राइस भी नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और हमें फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई। तो इसलिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। यानी कि यहां से हमने एक बात तो सीख ली, कौन सी? अगर मार्केट को नेगेटिव मूव देना होगा तो उसे 50,287 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, यानी कि एक रुकावट हमारे सामने है मार्केट को नीचे की साइड मूव करने के लिए। तो यहां से हमारा एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया। नेगेटिव साइड प्लान करेंगे तो 50,287 के ब्रेकडाउन के बाद फिर हमारे लिए सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कहां पे बनेगी? दो सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। पहला प्रीवियस डे लो जो कि आपके लिए यहीं पे है, और इसके साथ साथ राउंड लेवल 50,000, यानी कि नीचे की तरफ ये सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है। अगर इन दोनों का ब्रेकडाउन मिल गया तो सेटअप भी बन जाएगा आपके लिए और साथ के साथ आपको एक मोमेंटम भी मिल जाएगा। फिर मार्केट कहीं ना कहीं कहां पे जाने की कोशिश करेगा? 49,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 0.618 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो यहां तक सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया मैंने क्या समझाया। इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे समझाना इसलिए जरूरी होता है ताकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों था या फिर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे सिचुएशन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एक बात तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि बैंक निफ्टी ने आपको ट्रैप किया है, लेकिन निफ्टी 50 ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। बैंक निफ्टी में आज कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ दिखाई दी कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ धकेला गया है, लेकिन हमें साथ के साथ ये भी दिखाई दिया कि बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट बराबर चलती रही, क्योंकि सेलर्स ने मार्केट को इतना ऊपर नहीं जाने दिया। वो भी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ हम एक बात और नोट कर रहे हैं, जो ये हमारे 14 को ये वाले जो स्विंग बने थे आज भी इन्होंने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। समझो सिनेरियो को। तो हम क्या प्लान करेंगे अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड मूव देना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्राइस एक्शन भी समझाया था। कौन सा प्राइस एक्शन समझाया था? लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको समझाया था और एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको समझाया था। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप यहां तक आ गए हो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। मैंने क्या समझाया था? अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो उसे प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या सोचेंगे? एक रिट्रेसमेंट को देखेंगे और उस रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल हमने लिया था 11th का। उससे पहले मार्केट यही प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा था। जब इसने ब्रेकआउट दिया था कहां पे? यहां पे लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया था। फिर हमने इस रिट्रेसमेंट में ये देखा था बायर्स मजबूत है कि सेलर्स मजबूत है। जब ये रिट्रेसमेंट आया था बायर्स इतना मजबूत हमें नहीं दिखाई दिया था। तो इसका मतलब क्या था कि जो ये मार्केट ने एक मोमेंटम दिया ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी। अब आप कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो लोग सेलिंग कर रहे थे, यहां से सेलिंग की या यहां से सेलिंग की, यहां से सेलिंग करी, तो उन्हें अपना प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक करने के लिए वो क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे तो आपको मार्केट में एक उछाल देखने को मिलेगा। समझ में आ गया प्रॉफिट बुकिंग कैसे थी? क्योंकि जब रिट्रेसमेंट आया, अगर इस रिट्रेसमेंट में बायर्स फिर से स्ट्रॉन्ग दिखाई देता तो हम कहीं ना कहीं सोचते कि मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। देखो यही एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है।
अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। अभी 75% का ऑफ चल रहा है, जल्दी मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। तो इससे पहले खत्म हो जाए, आप जाके मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीख सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए, यहां तक सिनेरियो आपको समझ में आ गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारी पहली कंडीशन, हमें चाहिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। चलो मान के चलो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता है, तब भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे भी अभी मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है और छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है। क्योंकि जब गिरेगा बहुत तेजी के साथ गिर जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन देख सकते हैं, यहाँ पे सिचुएशन देख सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज था, आप ये मोमेंटम देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट ने साइडवेज सिचुएशन दिखाई लेकिन गिर एकदम से गया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक साइडवेज सिचुएशन दिखाई, गिर एकदम से गया। यहाँ पे भी मार्केट ने साइडवेज सिचुएशन दिखाई, गिर एकदम से गया। तो इसलिए क्या रहेगा, अगर आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे तो आपकी पोजीशन बैलेंस रहेगी, इजीली आप बैलेंस कर पाएंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही पिरामिडिंग करनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन में देखो, मैं तो सजेस्ट करूंगा, पहली चीज देखो, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी सिचुएशन समझाई थी। क्या? पहली सिचुएशन है 50,287 के ब्रेकडाउन का इंतजार करो, क्योंकि यहां पे इसने एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट किया और पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। 14 में भी देख लो आज आप और 18 में भी देख लो। समझ में आ गई? हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए। क्या इसके ब्रेकडाउन के बाद हम नीचे की साइड एग्रेसिव हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ प्लान कर सकते हैं प्रीवियस डे लो या 50,000 तक, क्योंकि ये राउंड लेवल भी है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो का सपोर्ट भी है और 14 का भी सपोर्ट इसी एरिया में बना है। तो सपोर्ट कहां बनेगा? यहां पे बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर 50,000 का ब्रेकडाउन मिलता है और फॉलोअर कैंडल मिल जाती है, या फिर मार्केट 50,000 से ऊपर टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे सकता है, ये नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई? अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, अब आप एक बात सोचो, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान कर रहा है, ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो इस गैप अप ओपनिंग का हमारे लिए कोई पर्पज नहीं है। हो सकता है जो यहां से सेलिंग कर रहे थे या फिर यहां से जिन्होंने सेलिंग की थी, मार्केट गैप अप ओपनिंग देके इनका स्टॉप लॉस खाने जाए। भाई ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। जब हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो गैप अप ओपनिंग में पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग देके ठहराव दे, गैप अप ओपनिंग देके साइडवेज होके तब ब्रेकआउट दे दे, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। या फिर गैप अप ओपनिंग देके एक रिवर्सल मोमेंटम दिखा दे और इसमें हमें दिखा दे कि सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिर प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दे दे, तो तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि गैप अप ओपनिंग पे भी काम करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और आप पॉजिटिव साइड पोजीशन लेके बैठ जाए कि मार्केट तो अब पॉजिटिव ही जाएगा, बाकी सब हम देख लेंगे जो भी होगा। नहीं, वो गलती नहीं करना। लेकिन अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो उस सिचुएशन पे हम कहां के नीचे इंतजार करेंगे? 50,287 के नीचे प्राइस सस्टेन होने का हम इंतजार करेंगे। उससे पहले हमें इंतजार नहीं करना है। उससे पहले साइडवेज मोमेंटम आप खुद ही देख लो, साइडवेज मोमेंटम दिया है, यहां पे वो समझदारी नहीं होगा कि आप उस साइड पोजीशन लेके बैठ जाए। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए अब जब निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। निफ्टी 50 पे मैं ऑलरेडी लॉजिक तो आपको समझा चुका हूं। कौन सा सेटअप यहां पे बना है आपके लिए? प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। नहीं जानते आप इस सेटअप के बारे में? बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी इस पे 75% ऑफ चल रहा है, जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, कमेंट पिन में भी मैं पिन कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ मार्केट ने प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के साथ
23,500 का भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेक डाउन देते हुए मार्केट में आया है। स्ट्रॉन्ग आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लॉजिक है हमारे पास। जो एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था मार्केट ने, इसका भी ब्रेक डाउन दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही थी, ट्रायंगल सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, इस सेटअप का भी ब्रेक डाउन मिला है। देखो लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप कितनी सफाई से मार्केट को देखते हो, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस सेटअप पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रायंगल वाले सेटअप भी मैंने आपको इसी में समझाए हैं, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी में मैंने आपको 4 सेटअप समझाए हुए हैं। कौन से? ट्रायंगल वाला सेटअप, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ सेटअप और पैरेलल सेटअप। इन चारों का डिस्कशन भी मैंने वहां पे डिटेल में प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको चार्ट में दिखा के, एंट्री किस तरीके से प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन की हुई है। आइए अब हम यहाँ पे निफ्टी 50 की सिचुएशन को समझते हैं कि निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। निफ्टी 50 में हमने क्या डिस्कशन किया था कि 0.5 का ब्रेकडाउन मिल चुका है। हमारे लिए उम्मीद यही थी कि मार्केट यहां से बाउंस कर जाए, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो एक उम्मीद और थी जो कि थी 0.618 की। तो यानी कि अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो 0.618 हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, यानी कि 23,207। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो फिर वहां से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मार्केट में हमें और भी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है नेगेटिव साइड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक सप्लाई जोन भी है। अगर आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पे इवेंट था, इलेक्शन की सिचुएशन थी, लेकिन मार्केट में काफी बेहतरीन गिरावट आई थी यहाँ से। और आप सप्लाई कह सकते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन पे भी मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, चैनल पे ही आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। आइए सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उसके लिए हमें टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको लेके आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन में अभी बदलाव नहीं हुआ है। मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आगे की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन वही है। अगर हम चाहते हैं कि मार्केट पॉजिटिव साइड जाए तो हमें क्या चाहिए? अपने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट चाहिए, पहली कंडीशन। उससे पहले एक कंडीशन और है, 23,500 का जो राउंड लेवल है इसका ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? लोअर हाई का ब्रेकआउट चाहिए। प्राइस एक्शन से आप समझने की कोशिश करेंगे तो पिछले स्विंग का हमें ब्रेकआउट चाहिए। स्विंग कौन सा है? यही वाला स्विंग है। हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करने के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा। इस पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा एक छोटे टाइम फ्रेम पे, या फिर मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड मूव करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो चुकी है। मार्केट राउंड लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है 23,500। तो हमारे लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी प्रीवियस डे लो पे रहेगी। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको नेगेटिव साइड और भी ज्यादा मोमेंटम मिल जाएगा और सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और मार्केट कहीं ना कहीं फिर अप्रोच करने की कोशिश करेगा। किसे? 0.618 को जोन को, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे 23,207। क्योंकि अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला फिर अगला सपोर्ट यही। तो यही एक उम्मीद है अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया कि मार्केट बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो इसका मतलब ट्रेंड अभी भी नेगेटिव रहेगा। इससे आपको ये तो आइडिया लगने शुरू हो गए होंगे जो मैं प्राइस एक्शन समझाता हूं कि कब पॉजिटिव साइड मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है या नेगेटिव साइड मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। नहीं लगे आइडिया तो आप कमेंट कर सकते हैं और डिटेल में समझाइए, तो हम इन डिटेल में आने वाली वीडियोस में और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से वीडियो की शुरुआत हुई है। अभी हम डिस्कशन करेंगे फिर निफ्टी के बारे में। फिर निफ्टी पे अगर आप देखेंगे इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कौन सा? 23,078। क्या पहले भी ये सपोर्ट जोन बना है? बिल्कुल। आप जाएंगे पीछे भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। क्या उससे पहले भी ये लेवल इंपोर्टेंट था? बिल्कुल। उससे पहले इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, ब्रेकआउट देके सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। क्या उससे भी पीछे एक इंपॉर्टेंट जोन था? बिल्कुल। यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। क्या उससे भी पहले? बिल्कुल। आप जून में जाएंगे, इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया था।
देखो, हर जोन के पीछे एक कहानी होती है और वो कहानी हमें बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाई देती है। इसलिए मैं एनालिसिस की शुरुआत ही बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूं, जिससे कि आप समझ सके। क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आप देखेंगे मार्केट यहीं पे क्यों रुका, आपके मन में सवाल आएगा। लेकिन जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको सवाल का जवाब तुरंत ही मिल जाएगा कि यहाँ पे पहले भी सपोर्ट था, उससे पहले रेजिस्टेंस था, उससे पहले सपोर्ट था, उससे पहले रेजिस्टेंस था। तो आपके तुरंत प्राइस एक्शन समझ में आएगा। रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया और अभी भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तुरंत आपको पूरा प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। आइए छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो पहला सवाल, क्या प्राइस एक्शन चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं। आज उस लोअर हाई पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो यानी कि अगर हमें पॉजिटिव साइड जाना है तो हमें इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और लोअर हाई और हायर लो के अकॉर्डिंग भी, और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी आ गया। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट सेटअप। ये सेटअप कहाँ मिलेगा आपको? बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर आपको ये सेटअप मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे सीख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा? 23,531 के अराउंड आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मूव देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां पे हो सकती है? 23,078। अब देखो, ये पहले मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाइए, वही है जो पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट मिला, अब सपोर्ट की तरह। अब आप यहाँ पे तुरंत समझ जाएंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है और क्यों ले सकता है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख के आ गए ना कि पहले भी इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो वहां से आपको क्लियरिटी मिल गई। क्लियरिटी मिल गई तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, समझ में आ गई सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। अब एक नजर हम सेंसेक्स पे भी डाल लेते हैं। सेंसेक्स क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? इसने भी 0.5 का ब्रेकडाउन दे दिया है और अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ है? 76,278, जो कि हमारा 0.618 वाला जोन है। अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो सपोर्ट कहाँ बनेगा? इस एरिया में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, 78,163। यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो 75% ऑफ चल रहा है फिलहाल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप सीख सकते हैं। कुछ एडवांस या कुछ बेहतर लर्निंग आप करना चाहते हैं तो उन सेटअप को आप सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।